गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 9th की इस क्लास में हम विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, विस्थापन तथा दूरी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखिए, जो दूरी है और जो विस्थापन है, दोनों को जब आप तुलनात्मक पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई वस्तु अगर यहाँ पर है, बिंदु ए पर है, ठीक है, और वो बाद में बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रारंभिक अवस्था, या आप कह सकते हैं प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पॉइंट पोजीशन, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति। और ये कहलाएगी अंतिम स्थिति, ठीक है। शुरू में यहां पर थी, प्रारंभ में यहां पर थी, यहां पर वो थी, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक स्थिति। बाद में वो यहां पहुंच गई तो ये स्थिति उसकी क्या हो गई? अंतिम स्थिति। तो बिंदु ए प्रारंभिक स्थिति, बिंदु बी अंतिम स्थिति, ठीक है। अब ये वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी पर गई कैसे? किस रास्ते से गई, किस मार्ग से गई? तो देखिए, मान लेते हैं हम इस मार्ग से गई, ऐसे इस रास्ते से गई, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर इस रास्ते से गई तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी, जिस रास्ते से वो यहां से वहां गई है, इस रास्ते की जो लंबाई होगी, इस मार्ग की जो लंबाई होगी, इसी मार्ग की लंबाई को हम कहते हैं दूरी। तो हम कहेंगे बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है? ये मार्ग की लंबाई, ठीक है। और विस्थापन क्या है? जैसे प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए है और प्रारंभिक स्थिति बिंदु बी है, अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए है और अंतिम स्थिति क्या है? बिंदु बी है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो कम से कम दूरी होगी, जैसे कम से कम दूरी ये होगी ना, तो यहां से यहां तक की ये कम से कम दूरी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। समझ में आ रहा है? तो बिंदु ए और बी के बीच देखिए दूरी है और ये क्या है? विस्थापन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच जो दूरी होगी वो विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम अगर इस मार्ग से जाएंगे तो दूरी यहां से यहां तक ये लंबाई होगी, और अगर इस मार्ग से जाएंगे तो दूरी इस मार्ग की लंबाई हो जाएगी। यानी कि अब ए और बी के बीच की दूरी इससे क्या हो गई? वो अधिक है। तो अगर हम इस मार्ग से जाते हैं तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इस मार्ग की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम मार्ग बदल देते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? बदल जाती है। समझ में आ रहा है? यानी कि आप ये कह सकते हो कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, वो उस मार्ग पे निर्भर करता है जिस मार्ग से पिंड गति किया हो, जिस मार्ग से वो व्यक्ति गया हो। तो मार्ग की लंबाई पर डिपेंड करता है, मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो मार्ग की लंबाई होती है, उसी मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो दूरी होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे ए और बी के बीच की दूरी अगर इस मार्ग से गया है तो ये है, ए और बी के बीच की दूरी ये है, ए और बी के बीच की दूरी ये है। ये मार्ग पे डिपेंड करता है कि किस मार्ग से वो गति करके गया है, मार्ग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच जो दूरी होगी उसका मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन विस्थापन हमेशा इतना ही रहेगा। अगर यहां से यहां गया है तो ये प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति बीच की कम से कम दूरी यही होगी।
अगर इस मार्ग से गया है तो प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति ये कम से कम दूरी यही होगी। तो विस्थापन मार्ग पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि दूरी मार्ग पर निर्भर करता है। तो इससे ध्यान रखिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है, लेकिन विस्थापन हमेशा बराबर होता है, विस्थापन भिन्न भिन्न नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दो निश्चित बिंदुओं के बीच अगर हम देखेंगे दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है या विस्थापन से अधिक। देखिए ये विस्थापन से अधिक मान है, तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो या तो बराबर होगा या तो ग्रेटर देन होगा किसके, विस्थापन के, ठीक है। तो किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है या तो विस्थापन के बराबर होगा या तो दूरी विस्थापन से बड़ी होगी, ठीक है। अब देख लीजिए, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मार्ग की लंबाई, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं, और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है, बिंदु ए पर है, ठीक है। अब ये पूरब की दिशा में गया 10 किलोमीटर, कितना गया, 10 किलोमीटर गया और बिंदु बी पर पहुंच गया। कोई व्यक्ति बिंदु ए पर था, वो पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर गया और बिंदु बी पर पहुंच गया, ठीक है। अब ये फिर से ये पश्चिम दिशा में वापस लौटता है, ठीक है, वापस लौटता है, और कितना वापस लौटता है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वापस लौटता है तो बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी क्या कितनी है, 10 किलोमीटर, और सी से लेकर बी तक की दूरी, बिंदु सी से बिंदु बी तक की दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, कोई व्यक्ति बिंदु ए पर था, ये पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है, और फिर बिंदु बी से पश्चिम दिशा में वापस लौटकर बिंदु सी पर पहुंचता है और ये 2 किलोमीटर वापस लौटता है, ठीक है। इस पूरी यात्रा के दौरान अगर हम दूरी देखेंगे तो कितना है, दूरी, और विस्थापन देखेंगे तो कितना है, पूरी यात्रा के दौरान विस्थापन निकालेंगे और दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो दूरी हमने क्या बताया था कि संपूर्ण यात्रा के दौरान जो मार्ग की लंबाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो व्यक्ति देखिए मार्ग की लंबाई, कितना दूरी चला, बिंदु ए से बिंदु बी तक गया तो 10 किलोमीटर चला, बिंदु ए से बी तक 10 किलोमीटर चला, फिर ये 2 किलोमीटर वापस आया, तो ये 10 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, ये टोटल मार्ग की लंबाई हो गई। तो दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। पूरी यात्रा के दौरान दूरी कितना है, 12 किलोमीटर। अब विस्थापन, व्यक्ति यहां था तो ये इसकी क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति होगी, प्रारंभिक स्थिति है ये, यहां पर व्यक्ति था, ये यहां बी पर गया और फिर अंतिम में कहां पहुंचा, सी पर, तो बिंदु सी क्या हो गया, उसका अंतिम स्थिति हो गया। बिंदु सी क्या है, अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी कितना होगी, 8 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितना है, 10 किलोमीटर, और यहां से यहां तक 2 किलोमीटर है, तो इस 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 10 - 2 = 8 किलोमीटर। तो इस पूरी यात्रा के दौरान दूरी कितना हो गई, 12 किलोमीटर, और विस्थापन कितना हो गया, 8 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार मान लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, कोई व्यक्ति बिंदु ए पर है, कोई व्यक्ति कहां है, बिंदु ए पर है, ठीक है, और बिंदु ए से ये पूरब की दिशा में 3 किलोमीटर गया, कितना गया, 3 किलोमीटर, और बिंदु बी पर पहुंच गया। उसके पश्चात ये उत्तर की दिशा में गया
4 किलोमीटर। कितना गया? 4 किलोमीटर। और ये बिंदु सी पर पहुंच गया। तो बिंदु ए उसकी प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, और जो बिंदु सी है ये इसकी अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति है। ठीक है। तो इस पूरे यात्रा के दौरान, ठीक है, दूरी और विस्थापन निकालना है। तो दूरी क्या होता है? संपूर्ण मार्ग की लंबाई 3 किलोमीटर यहां गया, 4 किलोमीटर यहां गया, तो संपूर्ण मार्ग की लंबाई कितना हो गई? 3 + 4 = 7 किलोमीटर। ये दूरी हो गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई। और विस्थापन देख लीजिए, विस्थापन क्या होगा? विस्थापन हमने बताया था, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी को। तो देखिए, प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए है और अंतिम स्थिति बिंदु सी है। बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? ये होगी, बिंदु ए से सी के बीच की दूरी। ठीक है, ये कम से कम दूरी हो गई। इसी कम से कम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ क्या है? AC। ठीक है। अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये जो AC है ये क्या है? कर्ण। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम यहां निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण पर बना वर्ग क्या हो जाएगा? AC² और आधार क्या है? AB², और लंब क्या है? BC²। ठीक है। तो यहां से अगर AC हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा √BC²। ठीक है। तो यहां पे देखिए AC है, तो AC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? √AB² + BC²। √AB की वैल्यू कितना है? AB की वैल्यू कितना है? 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। BC की वैल्यू कितना है? 4 किलोमीटर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16। ठीक है। तो देखिए, अब तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल, ये क्या है? पृथ्वी तल। अब पृथ्वी तल से अगर मान लीजिए किसी पिंड को आप ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर की ओर आप फेंकते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से किसी पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और ये ऊपर की ओर गया। ये पृथ्वी तल मान लीजिए A पॉइंट है और ऊपर B पॉइंट है, और यहां से ये H ऊंचाई पर गया। कितना गया? स्मॉल h ऊंचाई प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहां से यहां तक हाइट कितनी है? स्मॉल h। तो हमने यहां से पिंड को फेंका और फेंकने के बाद ये h ऊंचाई पर गया। h ऊंचाई पर जाने के बाद ये फिर से वापस गिरता है। यहां से हमने h ऊंचाई फेंका और आके फिर यहीं गिरता है। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा में यानी कि ये पिंड गया भी है ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर फिर आया भी है। तो ये पिंड देखिए h ऊंचाई गया है और h दूरी फिर आया भी है। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा इस संपूर्ण यात्रा में? दूरी तो h ऊंचाई गया है और फिर h वापस भी आया है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 2h। मार्ग की पूरी लंबाई कितना हो जाएगी? 2h। कौन सी? h जाने में और h आने में। तो दूरी कितना हो जाएगा? h + h = 2h। जैसे मान लीजिए अगर 5 मीटर ऊंचाई तक जाता, किसी पिंड को आप फेंकते 5 मीटर ऊंचाई तक जाता, तो 5 मीटर ऊंचाई तक जाता और फिर 5 मीटर वापस लौटता, तो कुल दूरी कितना हो जाएगी? 5 जाना और 5 आना, तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर या 10 मीटर, जितना मीटर किलोमीटर जिसमें रहे। ऐसे अगर ये दूरी h माने हैं तो h गया है और h वापस आया है, तो कितना हो जाएगा? h + h यानी कि 2h। विस्थापन देख लीजिए, विस्थापन। अब पूरी यात्रा में विस्थापन कितना तय किया ये पिंड? विस्थापन तो देखिए, पिंड पहले कहाँ था? बिंदु A पर। यहां से फेंका गया, यहां से फेंका गया, इतनी ऊंचाई गया, फिर वापस गिर गया। तो पिंड अंतिम में कहाँ था? A पर। प्रारंभ में कहाँ था? A पर।
तो ए जो है वो पिंड की प्रारंभिक स्थिति भी है और अंतिम स्थिति भी है। तो प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति भी ए है, यानी कि पिंड जहां पर पहले था वहीं पर लास्ट में भी है। तो विस्थापन कितना हुआ? शून्य। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति भी बिंदु ए है और अंतिम स्थिति भी बिंदु ए है, और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, यानी किसी पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर फेंकते हैं तो दूरी कितना हो जाएगा? 2h, और विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। अब इसके बाद देख लीजिए 4th एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, ये वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, ये वृत्तीय मार्ग पर गति करता है और इसका केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या जो है स्मॉल r है। ठीक है, ये मान लेते हैं इस वृत्त का व्यास है, इसकी त्रिज्या केंद्र से यहां तक की दूरी a और b, ये व्यास है इस वृत्त का। वृत्त के लिए आप जानते हैं यहाँ केंद्र O से यहां तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसको स्मॉल r से दिखाते हैं, और A से लेकर B तक ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाएगा? व्यास कहलाता है। और व्यास देखिए ये r है, ये भी r है, ये बराबर ही होगा, तो r और r मिलकर क्या हो जाएगा? 2r। तो व्यास 2r हो गया। और जैसे बिंदु A है, बिंदु A से ये एक चक्कर पूरा घूम लीजिए। ठीक है, ये पूरी एक चक्कर कहलाती है परिधि। परिधि, एक चक्कर की पूरी दूरी क्या कहलाती है? परिधि। और परिधि को किससे दिखाते हैं? 2 पाई r। परिधि का मान कितना होता है? 2 पाई r। यहां से लेकर पूरा एक चक्कर की जो दूरी होती है वो परिधि कहलाती है, और इसका मान कितना होता है? 2 पाई r। ठीक है, तो अगर इसकी त्रिज्या मालूम है तो यहां से परिधि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए कोई पिंड वृत्तीय कक्षा, कोई व्यक्ति है वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, या कोई पिंड है वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। ठीक है, और इस वृत्तीय मार्ग में अगर पिंड आधा चक्कर लगाता है, आधा चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ? बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे आधा चक्कर गया। अगर कहते हैं कि वो व्यक्ति या पिंड एक पूरा चक्कर लगाता है, तो अगर बिंदु ए से गया है तो पूरा घूमकर फिर बिंदु ए पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे एक पूरा चक्कर वो घूम लिया। ठीक है, या फिर बिंदु बी से चलता है तो ये पूरा घूमकर फिर बिंदु बी पर पहुंच जाएगा, तो हम कहेंगे पूरा चक्कर वो घूम लिया। तो हम यहाँ पर दूरी और विस्थापन निकालेंगे दो प्रकार से। एक क्या कि जब ये पिंड आधा चक्कर गति करता है, वृत्तीय मार्ग पर पिंड क्या करता है? आधा चक्कर गति करता है, तब के लिए निकालना है दूरी और विस्थापन। और एक जब ये पिंड वृत्तीय मार्ग पर एक पूरा चक्कर लगाता है तब हम निकालेंगे विस्थापन और दूरी। तो देखिए, तो इसमें पहली कंडीशन, जब पिंड वृत्तीय मार्ग पर आधा चक्कर लगाता है, आधा चक्कर लगाता है। जब पिंड वृत्तीय मार्ग पर आधा चक्कर लगाता है तो हम मान लेते हैं बिंदु ए से वो गति करना शुरू किया और आधा चक्कर लगाने पर कहां पहुंचेगा? बिंदु बी पर, क्योंकि यहां से जब यहां जाएगा तो हम कहेंगे आधा चक्कर है, और जब यहां से चलकर ये पूरा यहां फिर से आ जाएगा तो इसे कहेंगे पूरा एक चक्कर। तो इस प्रकार से पिंड आधा चक्कर लगा रहा है जब पिंड वृत्तीय मार्ग पर आधा चक्कर लगाता है। तो हम मान रहे हैं कि आधा चक्कर लगाता है तो बिंदु ए से चलकर वो कहां पहुंच जाएगा? बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम आधा चक्कर। तो अगर ए से बी पर जा रहा है तो प्रारंभिक स्थिति कहां पर है? ए पर, और अंतिम स्थिति कहां है? बी पर। समझ आ रहा है? तो जो दूरी होगी, दूरी दूरी आप जानते हैं मार्ग की लंबाई को। जब पिंड यहां से यहां गया है तो मार्ग यही है ना, ये, तो यहां से यहां तक यही लंबाई, यही मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी।
और आप जानते हैं कि पूरा एक चक्कर की दूरी जो होती है ये परिधि यानी 2 पाई आर होता है। पूरा एक चक्कर की दूरी कितना होता है 2 पाई आर। तो ये आधे चक्कर की दूरी क्या होगी इसी का आधा। एक चक्कर की जो दूरी होगी उसी का क्या होगा आधा होगा। तो ये आधी चक्कर लगाता है और पूरे एक चक्कर को 2 पाई आर कहते हैं यानी कि परिधि कहते हैं। तो पूरा एक चक्कर का ये आधा है तो परिधि का क्या हो जाएगा आधा। तो दूरी क्या हो जाएगी परिधि का आधा। आधा मतलब 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा। और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई आर। तो आधा चक्कर घूमने पर जो दूरी है वो कितना हो जाएगा पाई आर। और विस्थापन देख लीजिए। विस्थापन विस्थापन हमने आपको बताया था कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो अगर पिंड आधा चक्कर लगाता है तो प्रारंभिक स्थिति क्या है बिंदु ए और अंतिम स्थिति का क्या है बिंदु बी। यानी कि प्रारंभ में कहा था ए पर। अगर यहां से चलकर यहां जाता है ए बिंदु से जाकर बिंदु बी पर जाता है तो पहले कहां था बिंदु ए पर। तो जहां पहले था वही प्रारंभिक स्थिति कहलाएगी। तो ये प्रारंभिक स्थिति है। और बाद में कहां पहुंच गया बिंदु बी पर तो वो क्या हो गई अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए है और अंतिम स्थिति बिंदु बी है। ठीक है। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी ये है यही है ना। तो इसी कम से कम दूरी को हम क्या कहेंगे विस्थापन। तो कम से कम दूरी और ए से लेकर बी तक की ये दूरी क्या कहलाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। और व्यास कितना है 2r। तो विस्थापन कितना हो जाएगा व्यास के बराबर हो जाएगा और व्यास कितना है 2r। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर किसी वृत्तीय मार्ग पर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर अगर कोई पिंड गति करता है और गति के दौरान वो आधा चक्कर लगाता है तो आधा चक्कर लगाने में दूरी कितना हो जाएगा पाई आर और विस्थापन कितना हो जाएगा 2r। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन हम पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन जब पिंड वृत्तीय मार्ग पर ठीक है एक पूरा चक्कर लगाता है। अभी आधा चक्कर के बारे में पढ़ रहे थे अब क्या पढ़ेंगे एक पूरा चक्कर। एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। एक कंप्लीट चक्कर लगाने का मतलब बिंदु ए से चलकर वो बिंदु ए पर फिर वापस आ जाता है। ठीक है। तो जब बिंदु ए से चलकर बिंदु ए पर वापस आ जाएगा तो इसका दूरी क्या होगा इस मार्ग की लंबाई। इसी मार्ग पे चल के जा रहा है ना तो इसी मार्ग की जो पूरी लंबाई होगी इसे क्या कहेंगे दूरी। तो अब दूरी क्या हो जाएगा एक चक्कर की पूरी लंबाई और एक चक्कर की पूरी लंबाई क्या कहते हैं परिधि 2 पाई आर। तो अब दूरी कितना हो जाएगा परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है परिधि के बराबर हो जाएगा। और परिधि का सूत्र होता क्या है 2 पाई आर। तो दूरी कितना हो जाएगी 2 पाई आर। अब बिंदु ए से चला है और बिंदु ए पर ही आ जाता है। तो पहले पिंड कहाँ था बिंदु ए पर बाद में कहाँ है बिंदु ए पर। यानी कि प्रारंभिक स्थिति भी बिंदु ए है और अंतिम स्थिति भी बिंदु ए है। ठीक है। प्रारंभिक स्थिति भी बिंदु ए है और अंतिम स्थिति भी बिंदु ए है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 0। तो विस्थापन यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। यानी कि कोई पिंड अगर वृत्तीय मार्ग में गति करता है ठीक है कोई पिंड वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसकी जो दूरी होगी वो 2 पाई आर होगी और विस्थापन कितना होगा 0 होगा। ओके। तो इस प्रकार से वृत्तीय कक्षा में हमने पढ़ लिया कि वृत्तीय कक्षा में पिंड अगर आधा चक्कर लगाता है तो दूरी कितना होता है विस्थापन कितना होता है और एक कंप्लीट चक्कर लगाता है तब दूरी कितनी होती है और विस्थापन कितना होता है इसके बारे में हम पढ़ लिए। ओके। इसके बाद देखिए एक स्पेशल नोट में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है ऐसे गोला ऐसे गोला पिंड है और ये जमीन है अर्थ सरफेस पृथ्वी तल पर रखा है ये गोला पिंड।
ठीक है, इसको हम लुढ़काते हैं और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है। कितना है? r है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, इसको लुढ़काते हैं। ठीक है, और ये इसका व्यास है, ये निम्नतम बिंदु कहलाएगा, ये उच्चतम बिंदु कहलाएगा। तो निम्नतम बिंदु मान लेते हैं a है, उच्चतम बिंदु मान लेते हैं b है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि आप जानते हैं कितना होता है? परिधि 2 पाई r। परिधि क्या होता है? एक चक्कर की दूरी। ठीक है, एक चक्कर की दूरी। अगर पिंड को हम एक चक्कर लुढ़का दें, लुढ़काना समझते हैं ना? ठीक है, अगर पिंड को हम एक चक्कर लुढ़का दें ऐसे, ठीक है, ऐसे लुढ़का देंगे, जब एक चक्कर लुढ़का देंगे तो पिंड आगे बढ़ेगा, और कितना आगे बढ़ेगा? परिधि के बराबर। ठीक है, कितना आगे बढ़ता है? परिधि के बराबर, क्योंकि एक चक्कर की दूरी कितना होती है? 2 पाई r। तो जब एक चक्कर लुढ़काएंगे तो 2 पाई r दूरी जाएगा। ठीक है, आधा चक्कर लुढ़काएंगे तो परिधि का आधा यानी कि पाई r दूरी जाएगा। आधा लुढ़काएंगे तो परिधि का आधा दूर जाएगा, और एक पूरा चक्कर लुढ़काएंगे तो पूरा एक चक्कर के बराबर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पिंड यहाँ पर रखा हुआ है बिंदु ए पर, अगर हम इसको आधा चक्कर लुढ़काते हैं, आधा चक्कर लुढ़काते हैं, तो ये पिंड मान लेते हैं यहाँ आ जाता है। आधा चक्कर लुढ़काने पर मान लेते हैं पिंड यहाँ आ जाता है, और जब आधा चक्कर लुढ़काएंगे तो देखिए ये बी वाला बिंदु कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ये पिंड कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आ जाएगा ना? ये मान लेते हैं सी पॉइंट है, ये पिंड है, ये पिंड है, और ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, और एक पूरा चक्कर लुढ़काने पर फिर से एक पूरा चक्कर अगर लुढ़काते हैं तो अब जैसे आधा चक्कर लुढ़काएंगे तो ये पलट कर यहाँ आ जाएगा, और एक पूरा चक्कर लुढ़काएंगे तो ये फिर से पूरा यहाँ आ जाएगा। तो अब पिंड कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ये मान लेते हैं डी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए आधा चक्कर लुढ़काने पे ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये तो दो कंडीशन है जिसे विस्थापन पूछता है। पहला मान लेते हैं आधा चक्कर लुढ़काने पर, आधा चक्कर लुढ़काने पर विस्थापन, विस्थापन। तो देखिए आधा चक्कर लुढ़काने पर ये बिंदु बी पर था, आधा चक्कर लुढ़काने पर कहाँ आ जाएगा? बिंदु सी पर आ जाएगा। यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी ये होगी, यही होगा ना? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या होगा? BC। ये समझ में आ रहा है? ये पिंड जब ऐसे घूमेगा तो आधा चक्कर घूमेगा तो ये नीचे आ जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? BC। BC, और BC देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज का जो ये BC है ये क्या है? ये कर्ण है, और कर्ण पर बना वर्ग समकोण त्रिभुज के क्या होता है? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB देखिए कितना है? AB कितना है? व्यास के बराबर, इस वृत्ताकार इस गोले के व्यास के बराबर। तो व्यास कितना है? 2r का स्क्वायर। और AC जो है, AC हमने बताया था आधा चक्कर लुढ़काते हैं कितना दूर जाएगा? व्यास परिधि का आधा, परिधि का आधा क्या हो जाएगा? पाई r। परिधि का आधा क्या होता है? पाई r। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर। तो r कॉमन ले लेंगे, जब r कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस 4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो r हो जाएगा, और ये बचेगा क्या? 4 प्लस पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आधा चक्कर अगर लुढ़काते हैं, ठीक है, आधा चक्कर अगर लुढ़काते हैं तो विस्थापन इतना हो जाएगा। ठीक है, AB जो है व्यास के बराबर है 2r,
और ये जो आगे बढ़ेगा वो कितना जाएगा, परिधि का आधा जाएगा, तो इसलिए हम परिधि का आधा रख दिए हैं पाई आर। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, इतना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगी क्या 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है, इसको रूट के बाहर कर सकते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा आर, और रूट के अंदर क्या बचेगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। यानी कि पिंड अगर आधा चक्कर लगता है तो विस्थापन कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब इसी में हम सेकंड कंडीशन मानते हैं, सेकंड कंडीशन कि अगर पिंड एक पूरा चक्कर लुढ़कता है, ठीक है, आधा चक्कर के बजाय एक पूरा चक्कर। अब सेकंड में क्या मानते हैं, एक पूरा चक्कर लुढ़काने पर, अगर एक पूरा चक्कर लुढ़काते हैं तो पिंड कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब विस्थापन इसका ये हो जाएगा, विस्थापन यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी ना। तो पिंड यहां से वहां पहुंच गया। तो देख लीजिए, ये प्रारंभिक स्थिति है और ये क्या है, अंतिम स्थिति है। ठीक है, तो देखिए विस्थापन कितना जाएगा, बी से लेकर डी तक। और हमने आपको बताया कि जब एक पूरा चक्कर लुढ़कता है तो कितना आगे जाता है, परिधि के बराबर। तो यहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी कि परिधि क्या हो जाएगा, परिधि, परिधि, और परिधि का मान कितना होता है 2 पाई आर। यानी कि एक पूरा चक्कर अगर लुढ़काएंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है,